वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 5 માં ભણવાના છે હિન્દી। તો બાળ મિત્રો, આપણો ચેપ્ટર નંબર છે ત્રીજું, નન્હા મુન્ના રાહી હું। તો આ કવિતા આપણે આગળ સમજી ગયેલા, ભણી ગયેલા અને પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ આપણે પૂરું કર્યું છે। તો બાળ મિત્રો, હવે આપણે આવ્યા છે આઈડિયલ સ્વપોથીમાં। આપણે પેજ નંબર 38 પર આવેલા છીએ। તો આજે આપણે પેજ નંબર 38માં ભણીશું। તો બાળ મિત્રો, આપણો તમારે પહેલી ખાલી જગ્યા છે નન્हा मुन्ना राही हूँ देश का खाली जगह हूँ। तो खाली जगह में आवे सिपाही, खाली जगह में आवे सिपाही हूँ। खाली जगह से पहले ना लूँगा कहीं दम, तो मंजिल से पहले ना लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। बराबर, आ रीते खाली जगह में आवे। हवे जो बाळ मित्र, तमने कीधुं छे चौथामां, राही कैसा है, बूढ़ा, जवान, नन्हा मुन्ना या समझदार। तो राही है नन्हा मुन्ना। नन्हा राही अपने संग क्या बोलने के लिए कहता है, जय हिंद, जय जवान, जय जय या अमर रहो। तो जय हिंद, बराबर, जय हिंद बोलने को कहता है। अब आएंगे हम प्रश्न नंबर 6 पे। नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा। तो नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर और सीना तान के चलेगा। बराबर। अब हम आएंगे प्रश्न 8 पर। धूप में खाली जगह बढ़ाऊंगा जहाँ, तो धूप में पसीना बहाऊंगा जहाँ। नन्हा राही जहाँ पसीना बहाएगा वहाँ हरे हरे बाग बगीचे लहराएंगे। तो खरू। धूप में पसीना कौन बहाएगा, तो धूप में पसीना नन्हा राही बहाएगा। बराबर। हवे आव्या छे आपणे प्रश्न नंबर 11 पर। धरती पे कौन जन्म नहीं लेंगे, धरती पे जवान, पापी, पक्षी या डरपोक। तो धरती पे पापी जन्म नहीं लेंगे। बराबर। हवे आपणे आव्या छे प्रश्न नंबर 12 पर। बराबर। तो नन्हा राही धूप में क्या करेगा, तो नन्हा राही धूप में पसीना बहाएगा। अच्छी से धूप में पसीना बहाने से क्या होगा, धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे, खेत फसल से लहलहा उठेंगे। नन्हा राही क्यों चाहता है कि धरती पर पापी जन्म न ले। नन्हा राही देश में शांति बनाए रखना चाहता है। वह चाहता है कि कोई बुरा काम न हो और वह चाहता है कि धरती पर पापी जन्म न ले। बराबर। हवे छे 18मो प्रश्न। बड़ा हो के खाली जगह का सहारा बनूंगा। तो बड़ा हो के घर का, गांव का, देश का या दुनिया का। बड़ा हो के देश का सहारा बनूंगा। नन्हा राही दुनिया की आंखों का नूर बनेगा। तो साचू के खोटू, जवाब आवे खोटू। बराबर। नन्हा राही किसका सहारा बनेगा, तो नन्हा राही देश का सहारा बनेगा। कौन लोगों की आंखों का तारा बनना चाहता है, तो नन्हा राही लोगों की आंखों का तारा बनना चाहता है। राही हमेशा किसे ऊंचा रखना चाहता है, राही हमेशा तिरंगा ऊंचा रखना चाहता है। नन्हा राही दुनिया की आंखों का तारा कैसे बनेगा, नन्हा राही दुनिया का आंखों का तारा देश का सहारा बनकर बनेगा। बराबर। हवे आव्या छे 21वां प्रश्न पर। शांति की खाली जगह है मेरा ये वतन। तो शांति की घर, नगरी, देश या दुनिया। तो शांति की नगरी। बराबर। हवे आव्या छे 22वां प्रश्न पर बाळ मित्रों। सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का, तो खाली जगह में आवे चलन। बराबर। 23वां प्रश्न छे। किसान दुनिया में बम गिरने नहीं देगा। किसान आवे कि बालक आवे, तो आपणे कविताना आधारे बाळ मित्रों आवे बालक। नन्हा मुन्ना राही, विधान आवे खोटू। नन्हे राही ने शांति की नगरी किसे कहा है, नन्हे राही ने शांति की नगरी अपने देश भारत को कहा है। बराबर। हवे आपणे आव्या छे प्रश्न नंबर 25 पर के राही सबको क्या सिखाएगा, तो राही सबको प्यार का व्यवहार सिखाएगा। बराबर। 26वां प्रश्न छे। नन्हा राही देश में क्या नहीं गिरने देगा, नन्हा राही देश में बम नहीं गिरने देगा।
હવે આવ્યા છે આપણે 27મો સવાલ, देश का सिपाही कौन है? तो नन्हा बालक देश का सिपाही है। बराबर। હવે આવ્યા છે આપણે 27મા પ્રશ્ન પર 28માં, नन्हे मुन्ने राही का नारा क्या है? तो नन्हे मुन्ने राही का नारा है जय हिंद। बराबर, जय हिंद। હવે આવ્યા છે 29મા પ્રશ્ન પર, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा? तो मैं घायल न होता तो अंत तक जूझता रहता, मेरे साथी सैनिक भावुक न हो तो अच्छा है। बराबर। अगर कोई किसी को लग जाता है सैनिक में तो वो ऐसा सोचता है कि अगर मैं घायल ना होता तो और आगे लड़ता रहता। बराबर। और मेरे साथी उनको पता चलेगा कि मैं घायल हुआ हूँ तो उनको मेरे बारे में पता चलने के बाद उनको कुछ भावुकता ना એટલે કે આપણે ને કેમ કોઈ આપણા દોસ્તારને વાગ્યું હોય તો આપણને તકલીફ થાય એમ કહે છે કે એ લોકોને તકલીફ ન થાય। બરાબર। એ લોકો મારી તરફ એમનું ધ્યાન ન જાય તો સારું, એમનું ધ્યાન એની લડાઈમાં રહેવું જોઈએ। 31મો સવાલ છે બાળ મિત્રો, कोई ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। आ सवाल तमारे पोते लखवानो छे। बराबर बाळ मित्रों। हवे आपणे आव्या छे एना पछीना प्रश्न पर 32वां प्रश्न वाला जवाब पर, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? उसके रंगों का अर्थ बताओ। इसके रंगों का, तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है। परीक्षा में पूछा है कि राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? तो जवाब लखवानो, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है, सफ़ेद, केसरी सफ़ेद और हरा, इसलिए उसे तिरंगा कहते हैं। बराबर। केसरी रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है। केसरी रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। समझ में आया बच्चों? ये 3 ही रंग का यह महत्व है। वीरता और बलिदान का प्रतीक है केसरी रंग, शांति का प्रतीक है सफ़ेद रंग और समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है हरा रंग। बराबर। हवे आव्या छे आपणे 33वां प्रश्न पर, नन्हा मुन्हा राई हूँ कविता के आधार देश या सैनिक के बारे में 5-6 वाक्य परीक्षा में पूछाय। आ खास ध्यान राखजो। आ तमारे लखवानुं छे बाळ मित्रों। आ तमारे लखी लेजो। हमणे ज आ परीक्षा में आवशे तमने आवडवुं जोईए। तमारे आपेलुं ज छे। बराबर ने? आ तमने आपेलुं छे बाळ मित्रों। तो देश सिपाही। बराबर। तो देश, हमारे देश का नाम भारत है। हम इस सबको भारत की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। हमें भारत की सेवा करने के लिए कष्ट उठाने पड़े तो कष्ट भी उठाने चाहिए। तिरंगा हमारे देश की आन है और उसे हम हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। हमें ऊंचा रखना चाहिए। भारत एक शांति प्रिय देश है। अगर सिपाही के बारे में 5-6 वाक्य लिखे इसे परीक्षा में आएगा तो इसे आए तो क्या लिखोगे उसमें? परीक्षा में आएंगे तो सवाल के जवाब, अगर परीक्षा में आए सवाल तो उनके जवाब हम लिखेंगे। सिपाही निडर और साहसी होता है। देश के लिए शहीद हो जाने में भी वह कभी झिझकता नहीं है। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। वह हमेशा हमारा तिरंगा झंडा ऊंचा रखे यही प्रयत्न करता है। वह देश में सुख शांति बनाए रखने को ही अपना कर्तव्य समझता। हवे छे मातृभाषा में अनुवाद। बराबर। बच्चों देखो, मातृभाषा में अनुवाद में है मैं देश का सिपाही हूँ। तो आवे अनुवाद गुजराती में हूँ देशनो सैनिक छूँ। पछी आवशे। बराबर। धरती पर हरे हरे खेत लहराएंगे तो धरती पर लीला लीला खेतरों लहराशे। बड़ा होकर मैं देश का सहारा बनूंगा। मोटो थईने हूँ देशनो आधार बनीश। मेरा देश शांति की नगरी है। मारो देश शांति की नगरी छे।
सबको प्यार का चलन मैं सिखाऊंगा, બધાને હું પ્રેમનો વ્યવહાર શીખવીશ। छठू છે बाळको बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे। तो बाळको रस्ता पर डरिया वगर चाली शकशे। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, पृथ्वी पर पापी जन्म लेशे नहीं। मैं दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा, हूँ दुनिया की आँखों तारो बनीश। नवमू छे दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा, दुनिया में क्या पण बम पड़शे नहीं। हमारा देश का नाम है भारत है, हमारा देश नाम भारत है, हमारे देश का नाम भारत है, हमारा देश नाम भारत है। आ रीते लखवानुं छे। હવે બાળ મિત્રો આ તમને આપેલું છે, તમને કીધેલું મેં એ પ્રમાણે કવિતાના આધારે તમારે શોધીને લખવાનું છે। ढूंढ कर लिखना है, बराबर। मैं हमेशा तिरंगा झंडा ऊंचा रखूंगा, तो रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, बराबर। बीजू है हमारा देश शांति प्रिय है, शांति की नगरी है मेरा ये वतन। मैं तमने चौपड़ी में करावेलू, पाठ्यपुस्तक में करावेलू, बराबर। नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा, तो दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। मैं कहीं बम नहीं गिरने दूंगा, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम। नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा, रास्ते पे चलूंगा ना डर के। तो मैं तमने पाठ्यपुस्तक में करावेलू बाळ मित्रों। आ तमारे स्वापति में करवानुं छे। आवता पेज में आपणे पाछा मळीशुं, बराबर। आज जेटલું કરાવ્યું છે એટલું યાદ રાખજો, પાકું કરજો। आवता पेज में आपणे पाछा मळीशुं।